नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन में ना तेज है और ना प्रताप है, सिर्फ नाम है। वहीं उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के लिए आरजेडी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी से आरजेडी का तर्पण होगा। संबित पात्रा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा विपक्ष में कौन है, दूसरा पक्ष कहां है और कौन है, ये देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नीतीश कुमार वर्सेज नन है। ये कह सकते हैं कि विकास बनाम जेल की लड़ाई है। लालू यादव अपनी करतूतों से जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के परिवार में संपत्ति बंटवारे की लड़ाई चल रही है। एक जगह भाई भाई में लड़ाई तो दूसरी जगह भाई बहन के बीच में लड़ाई चल रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप राहुल प्रियंका की बात संबित पात्रा ने कही। संबित पात्रा ने तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन में ना तेज है और ना प्रताप। उन्होंने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन बहुत दुखद है। एक लोटा पानी से आरजेडी का तर्पण होगा। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी बहुत मार्मिक है। वहीं तेजस्वी पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा कि बेरोजगारी ऐप बनाने से क्या होगा, जब मौका मिला तब कुछ नहीं किया। अगर लालू परिवार भ्रष्टाचार बंद कर दे तो बिहार में तमाम लोगों का भला हो जाएगा। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है, ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है। एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है, एक पक्ष तो मेहनत भी कर रहा है, एक पक्ष के पास ध्येय भी है, किंतु दूसरा पक्ष कहां है और कौन है, इस विषय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो उत्तर मैंने उनको दिया, जो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन, मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, एक विकास पुरुष है, एक विकास बाबू है, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े, डबल इंजन की सरकार हो, देश भी आगे बढ़े और राज्य भी आगे बढ़े। और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में है। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव, अगर सही मायने में देखा जाए दूसरे पक्ष में कांग्रेस और आरजेडी को, तो आज वहां क्या हो रहा है आप खुद बताइए। अगर मैं कहूं युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूं कि यहां भाई भाई की लड़ाई चल रही है, और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में अनबन है। तो एक पार्टी में भाई बहन के बीच में अनबन है, 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भाई के पक्ष में, कुछ बहन के पक्ष में, वहां भी अनिर्णयता की स्थिति है। और यहां भी दो भाइयों के बीच में अनिर्णयता की स्थिति है। तो यह आज बिहार की जो 12 करोड़ जनता है वो निर्णय लेगी कि एक तरफ सकारात्मकता खड़ी है, एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता खड़ी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार में ही बंटवारे की परिस्थिति चल रही है। किसको चुनना है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता बिल्कुल निर्णय लेगी। बंधुगण, चाहे कमल हो, चाहे तीर और कमान, आप देखिएगा किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले। जहां तक लालटेन का सवाल है, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं है। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में। बंधुगण, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव ऊपर देखा जाता है, पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ। उनकी जो चिट्ठी थी
बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे हो कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुद्र से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित किया, एक लोटा पानी समुद्र में से। बंधुगण, अब मैं विकास के एजेंडे पर आता हूं। यथाशीघ्र हम प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे। मैं कंपैरेटिव चार्ट बहुत जल्दी रखता हूं। 2005-6 और 2020-21 के बीच में किस प्रकार बहुत कुछ बदला है। उस समय राज्य का बजट 22,000 करोड़ रुपए का होता था, अब 2,11,000 करोड़ का है। उस समय कृषि का बजट 241 करोड़ का होता था, अब कृषि का बजट 3,152 करोड़ का है। उस समय शिक्षा की बजट 4,340 करोड़ का था, अब 35,000 करोड़ से भी अधिक का है। उस समय स्वास्थ्य का बजट, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उस समय स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ रुपए का होता था, अब स्वास्थ्य का बजट 10,935 करोड़ रुपए का है। रूरल वर्क्स बजट जो होता था उस समय वो 496 करोड़ का होता था, अब 10,640 करोड़ का है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बजट 2005-6 में मात्र 520 करोड़ का होता था, अब वो 6,706 करोड़ का है। ऊर्जा विभाग का बजट 2005-6 में 2,050 करोड़ का होता था, अब वो 5,600 करोड़ लगभग का है। भवन निर्माण का बजट 2005-6 में 142 करोड़ का होता था। इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।